हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बीजगणित का वो सवाल। इससे पहले मैंने 10 प्रश्न बताए थे, तो आज हम प्रश्न नंबर 11 से बता रहे हैं। 11 नंबर प्रश्न में लिखा है कि x प्लस 1/x बराबर 4, तो x का घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान ज्ञात करना है। और दूसरा क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का अंतर 5 तथा उनका गुणनफल 13 है तो उनके वर्गों का जोड़ क्या है, ये प्रश्न समझेंगे। और जो तीसरा प्रश्न होगा वो है आपका x प्लस में 2y बराबर 8 तथा xy बराबर 6 हो तो x का घात 3 प्लस 8y की घात 3 का मान क्या होगा। ये तीन प्रश्न आज हम इस वीडियो में समझेंगे, क्योंकि इन तीनों प्रश्नों को बहुत ही शानदार तरीके से मैं बताने वाला हूँ। तो चलो प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न में लिखा है कि x प्लस 1/x बराबर 4 हो तो x का घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान क्या होगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है आपको, यहाँ पे क्या लिखा है, x प्लस में 1/x और यहाँ पे 4 लिखा है। तो पहले हम इसका दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। ठीक है, तो पूरे विस्तार के साथ मैं बता रहा हूँ। लिखना है आपको दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1/x पूरे का पावर 2 बराबर 4 का पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, फार्मूला हो जाएगा x का घात 2 प्लस 1/x का घात 2 प्लस यहाँ पे 2 गुणे में x गुणे में 1/x बराबर 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16। ये x से x कट जाएगा, ये हो जाएगा x का घात 2 प्लस 1/x का घात 2 बराबर 16 प्लस 2 को इधर भेजेंगे माइनस में 2 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा x का घात 2 प्लस 1/x का घात 2 बराबर 16 में से 2 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 14। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इसका फिर से करेंगे वर्ग। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्योंकि हमें तो पावर 4 तक जाना है। तो फिर से करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, मैं बेसिक बता रहा हूँ इसलिए पूरा विस्तार से बता रहा हूँ। अब आपको जब भी पेपर में करना है तो उसका मैं ट्रिक भी अभी बता दे रहा हूँ कैसे क्या करना है आपको। तो यहाँ फिर से इसका स्क्वायर करेंगे तो x की घात 2 प्लस 1/x का घात 2 और पूरे की घात 2 बराबर इधर भी होगा 14 की घात 2 हो जाएगा। यहाँ पे इसको खोलेंगे तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस यहाँ पे 2 गुणे x की घात 2 गुणे 1/x के घात 2 बराबर 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, ये वैल्यू और ये वैल्यू कट जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 196 प्लस 2 को इधर भेजेंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा। ये मान निकल के आएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 196 में से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 194 और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा बड़ा है, बड़ा इसलिए है क्योंकि मैंने पूरा बेसिक बताया है। अगर आपको बेसिक नहीं आएगा तो आप इस प्रश्न को सॉल्व ही नहीं कर सकते हो। इसका मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ। आपको करना क्या था, सबसे पहले यहाँ पे आपका वैल्यू लिखा था x प्लस 1/x की पावर क्या लिखा था, 4 लिखा था। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा कि x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो इस 4 का आपको स्क्वायर करना था। 4 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 16। अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो आपको 2 घटा देना है, तो आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 14। कब, जब पूछेगा x का घात 2 प्लस 1/x की घात 2, तब आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 14। लेकिन अगर आपसे पूछा गया था प्रश्न में x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो फिर से आपको इस 14 का वर्ग करना था और 14 का वर्ग करोगे 196 और यहाँ पे अगर प्लस की वैल्यू है तो माइनस में 2 करेंगे तो आपका जो उत्तर निकल के आ जाएगा
वो निकल के आ जाएगा 194। तो हम चाहते तो इतने में ही सॉल्व कर देते, पर आपको बेसिक नहीं पता होता। तो बेसिक जानने के लिए ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, ये आपका बेसिक हो गया। आई होप आपको पूरा का पूरा प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अब दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। हमारा जो प्रश्न है वो लिखा है कि यदि दो संख्याओं का अंतर 5 है तथा उनका गुणनफल 13 है तो उनके वर्गों का जोड़ क्या होगा, ये हमें बताना है। तो चलो प्रश्न को हमने समझ लिया है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रश्न में क्या लिखा है? तो प्रश्न में सीधा सीधा लिखा है कि दो संख्याएं, ठीक है, प्रश्न में सीधा सीधा लिखा है कि दो संख्याएं, माना पहली संख्या को हम x मान लेते हैं और दूसरी संख्या को y। इन दोनों का जो अंतर है वो दिया है 5 और इन दोनों का जो गुणनफल है वो लिखा है प्रश्न में 13। ठीक है, यही लिखा है क्वेश्चन में कि उनका अंतर 5 है और उनका गुणनफल 13 है। तो हम एक फार्मूला बता रहे हैं। फार्मूला होता है x स्क्वायर और प्लस में अगर हम y स्क्वायर रख दें और इसके बराबर में हम लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे 2xy हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस फार्मूले को हम खोलेंगे तो हो जाएगा x का घात 2 प्लस y का घात 2 माइनस में 2xy हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा 2xy हो जाएगा। ये वैल्यू कट जाएगी। तो हम यही रूल अपनाएंगे। ये हो जाएगा x का घात 2 प्लस y का घात 2 बराबर x माइनस वाई पूरे का होल स्क्वायर प्लस में 2xy। तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना दिया है 5 का करेंगे स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा, xy का मान दिया है 13। तो 5 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 25 और 13 को 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा 26 और अगर 25 में 26 जोड़ते हैं तो हमारा जो उत्तर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 51, 51। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर x का वैल्यू पक्षांतर करके हम करते तो उससे भी आंसर आता, पर गुणनखंड नहीं बनता इस प्रश्न में। ऐसे कौन से नंबर खुद ही आप सोचो कि गुणा करने पर 13 आए, जोड़ने या घटाने पर 5 आए, तो ऐसे नंबर ही नहीं है। इसलिए हम इस तरीके से करेंगे तो हमारा उत्तर बहुत ही सरल तरीके से आ जाए। प्रश्न में लिखा है कि यदि x प्लस 2y बराबर 8 तथा xy बराबर 6 हो तो x का घात 3 प्लस 8y की घात 3 का मान क्या होगा। तो चलो इस प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से करते हैं। तो प्रश्न में क्या लिखा है? प्रश्न में लिखा है x प्लस में 2y बराबर 8, x प्लस में 2y बराबर 8 तो x का घात 3 प्लस 8y का घात 3 का मान क्या होगा, ये हमें सॉल्व करना है। तो चलो शुरू करते हैं। कहानी वही है, यहाँ पे हमें घात 3 चाहिए। अभी तक घात 2 चाहिए था, अब घात 3 चाहिए। तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले हम बेसिक समझते हैं। दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस में 2y और पूरे का घात 3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 8 और पूरे का घात 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला होता है x का घात 3 प्लस यहाँ पे 2 का घात करेंगे तो 2 दूना 4, 8 y का घात 3 प्लस 3 गुणे x गुणे में 2y और ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस में 2y हो जाएगा बराबर 8 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8 का क्यूब हो जाएगा 512। यहाँ पे हो जाएगा आपका x का घात 3 प्लस 8 y का घात 3 प्लस 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 xy और ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस में 2y बराबर हो जाएगा 512 हो जाएगा। अब यहाँ पे मान उठा के रखते हैं जो जो मान दिया है। तो ये तो हो जाएगा x का घात 3 प्लस 8 y का घात 3 प्लस यहाँ पे 6 xy का मान प्रश्न में कितना दिया था? तो प्रश्न में दिया है 6 और x प्लस 2y का मान कितना है 8 बराबर हो जाएगा 512।
तो ये हो जाएगा x का घात 3 प्लस 8 y का घात 3 प्लस, इन सबको अगर हम गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 6 छवा के 36 और गुणे में 8, 8 छंग 48, हासिल आ गया 4, 8 त्रिक का 24, 24 में 4 जोड़ देंगे तो 28 बराबर हो जाएगा 512 हो जाएगा। आगे क्या करेंगे, x का घात 3 प्लस 8 y का घात 3 बराबर 512 प्लस 288 को इधर भेजेंगे तो माइनस में 288 हो जाएगा। x का घात 3 प्लस 8 y का घात 3 बराबर 12 में से 8 जाएगा 4 और यहाँ बचेगा 10 में से 8 जाएगा 2, 4 में से 2 जाएगा, हो जाएगा 2 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।